told you that he holds his shape. And you keep their shape. हार्दिक पांड्या तौबा तौबा, बड़ी खतरनाक हिटिंग की उसने और बड़ी तबाहकुन हिटिंग की उसने। कमाल खेला है। खेल में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है और मैं समझता हूं कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं कि हम ऐसे यंग टैलेंट और जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्ले के साथ। कोहली कहते हो, रोहित शर्मा कहते हो, मैं उनसे भी बड़ा बैट हूँ, मैं उनसे भी अच्छा खेल लेता हूँ। और देखो, मैं हारा हुआ मैच इंडिया को जितवाने वाला प्लेयर हूँ और जितवा सकता हूँ और जितवा के दिखा भी दिया उसने। देखिए, जो हार को जीत में बदल दे उसे बाजीगर कहते हैं। और मैं इस बात पे सोचने पे मजबूर हूँ कि इंडियन माएँ क्या चीज खा के ऐसे सपूत जो है वो जनती हैं। फायर हूँ तो भाई मेरे अंदर कामनेस भी है। ये है भारत का चेहरा, ये है असल यूथ जिसको हम सब देखना चाहते हैं। इंडिया ने जो है वो T20 सीरीज जीत ली है और जैसे मैंने बोला था कि इंडिया 4 मैचेस जीतेगा, इंग्लैंड 1 जीतेगा। हालांकि आज मौका था इंग्लैंड के पास, लेकिन वो ये T20 का मैच नहीं जीत सका। भाईजान बताइए इंडिया गलत क्या कर रहा है और एक मिनट इतना गलत क्यों कर रहा है इंडिया इंग्लैंड के साथ? जवाब दे दिया आगे। मतलब इंडिया जी इस वक्त मतलब कंटेस्ट ही नहीं आप कर सकते इस वक्त। वो अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स जो हैं, जो उनका बेंच है, जो उनकी एग्जीक्यूशन है, जो उनकी कप्तानी नजर आई है। 79 पे 5वीं विकेट जब गिर गई तो बिल्कुल इंडिया के हाथ से ये मैच निकलता हुआ नजर आ रहा था। वहां पे पहले तो हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाई और उसके बाद दोनों ने अपने अपने ऐसा लगा हथौड़े निकाल लियो और फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों का निकाला भुरगस। सही बात है। 3 आउट हुए होते, सेकंड ओवर के अंदर कोई स्कोर ना पड़ा था, मेड इन 3 विकेट ओवर जाता। उसके बाद कोई टीम अगर 181 कर सकती है तो वो सिर्फ INDIA ये टीम कर सकती है। इस टीम में वो काबिलियत है, क्योंकि यार आप खुद सोचो, पकड़ के इंग्लैंड को बजा दिया। निकल मेरे बहन के स्टोक बाहर, निकल बाहर। टेस्ट क्रिकेट में आपको जयसवाल नहीं रुकने दे रहा, T20 क्रिकेट में आपको कभी अभिषेक शर्मा फेल देता है, कभी आपको तिलक वर्मा फेल देता है, अगले मैच में आपको। दिस इज द क्रिकेट यार, दिस इज द क्रिकेट। ये इंडिया की क्रिकेट है जो हमें फैन बनाती है, जो हमें तारीफें मजबूर करने पे मजबूर करती है यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम द KI रिएक्शन। तो दोस्तों, भारत ने जिस तरह से इंग्लैंड को हराया है 15 रनों से, एक वक्त ऐसा लग रहा था भारत के 3 विकेट सिर्फ 12 रनों पर गिर गए थे, लेकिन शुभम दुबे और हार्दिक पांड्या ने वो करिश्मा करके दिखाया और भारत का स्कोर 181 रन तक पहुंचा दिया। मैन ऑफ द मैच से नवाजे गए शुभम दुबे ने नबाद तक 50 रनों से ज्यादा की पारी खेली और अंत तक टिके रहे, लास्ट बॉल पे रन आउट हुए। आपको बता दूं, इससे पहले जो हार्दिक पांड्या का नो लुक शॉट फॉर जो 6 उन्होंने मारा, वो काबिल तारीफ था। और इसको देखते हुए पाकिस्तान मीडिया हैरान परेशान है किस तरह से एक बार फिर उन्होंने दोहरा दिया है। जैसे बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने बाउंड्री लगाई थी, बिना देखे उन्होंने बाउंड्री लगाया था और आज फिर उन्होंने बिना देखे 6 मार दिया है। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। इंडिया ने जो है वो T20 सीरीज जीत ली है और जैसे मैंने बोला था कि इंडिया 4 मैचेस जीतेगा, इंग्लैंड 1 जीतेगा। हालांकि आज मौका था इंग्लैंड के पास, लेकिन वो ये T20 का मैच नहीं जीत सका। शुरू में 10-12 रन पे 3 आउट हो गए, बड़े बड़े प्लेयर्स आउट हो गए। संजू सैमसन आउट हो गया, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव जो है वो आउट हो गया, तिलक वर्मा जो है वो आउट हो गए। लेकिन आई थिंक लग ऐसा रहा था कि 150 भी नहीं कर पाएगा, लेकिन वही बात है ना कि हार्दिक पांड्या जिस तरीके से आपको पता है बैटिंग करते हैं, उन्होंने 50 रन की इनिंग खेली, फिर उसके बाद आई थिंक 53 की है, फिर दुबे ने 53 की है, जिसकी वजह से जो रन्स हैं वो बड़े जबरदस्त हो गए और 181 रन जो है इन्होंने कर दिए इंडिया ने। और इंग्लैंड की टीम जो है, सिर्फ हैरी ब्रुक जो है वो 50 रन की जो है वो इनिंग खेल सके। उसके बाद उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो रन्स कर सके। मेरे ख्याल में बड़ी जबरदस्त ये विन थी। 166 पे जो है इंग्लैंड की टीम को आउट कर दिया। एक इसमें मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जो ICC के रूल होते हैं ना, वो कुछ रूल होते हैं जो मुझे मेरी समझ से बाहर है कि ये रूल्स है क्या। क्योंकि ये कंकशन सबकी जो अगर मैं बात करूं, देखिए हर्षित राणा जो है वो प्लेइंग 11 में नहीं थे, ठीक है, वो 11 प्लेयरों में नहीं थे और इंडिया की टीम पहले कर रही थी बैटिंग। अब इंडिया की टीम जब बैटिंग कर रही थी, दुबे का बॉल लगा, वो फील्ड में नहीं आ सका, उसने 53 रन की इनिंग खेली है, ठीक है। उस 53 से इंडिया को फायदा हो गया क्योंकि वो तो बैटिंग कर रहा था। अच्छा, कंकशन सब की रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है, जो जहां तक मुझे पता है, कि अगर बैट्समैन है तो बैट्समैन आ सकता है, बॉलर है तो बॉलर आ सकता है। मतलब जिस किस्म का प्लेयर है उस जो कैटेगरी, उसी कैटेगरी में आप उस प्लेयर को ला सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि हर्षित राणा आ गए उनकी जगह पे
भाई मुझे तो ये समझ है ना कि हर्षित राणा तो ऑलराउंडर नहीं है। चले जी, ये समझ आती है कि दुबे बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, और अगर दुबे फास्ट बॉलिंग करते हैं तो वो तो नहीं कर सकते क्योंकि उनको तो बॉल लग गई है। तो उनकी जगह एक फास्ट बॉलर को लिया गया जो हर्षित राणा की सूरत में था, लेकिन ऑलराउंडर क्यों नहीं लिया गया? वो इनके पास आई थिंक था नहीं। तो मुझे ये तो बताए ना, दुबे क्या पूरे 4 ओवर करता है हर मैच के अंदर? ऑलराउंडर, किसी भी टीम का ऑलराउंडर बहुत कम ऐसे होता है जो 4 ओवर करता है। वो ज्यादा कभी 2 करेगा, 3 करेगा, या 2 में मार खा के साइड पे हो जाएगा। तो यहां तो इंडिया को तो पूरा एडवांटेज मिल गया। या तो दुबे बाहर गया था तो कहीं ना कहीं ऐसा प्लेयर आता कि भाई अगर उसका ऑलराउंडर उस जैसा सेम प्लेयर नहीं है, ऑलराउंडर नहीं है, तो आप किसी बैट्समैन को भेज देते कि उससे फील्डिंग में इंडियन टीम को कोई एडवांटेज ना होता। जो मुझे ऐसा मैं जहां तक समझता हूं कि अगर आपकी रिप्लेसमेंट भी आती है कंकशन सब में, उस रिप्लेसमेंट से भी जो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा उस टीम को फायदा नहीं होना चाहिए कि अगर आप रिप्लेसमेंट भी जो है वो लेके आ रहे हैं। ठीक है ना? अब मुझे एक बात बताएं ना, अगर किसी मैच में कोई प्लेयर रनिंग नहीं कर सकता तो आप उसको रनर भी नहीं लेने देते। क्यों नहीं रनर लेने देते आप? क्योंकि रनर तो इस वजह से नहीं लेने देते ना, आप कहते हैं कि जी ये तो तेज भागेगा, जो भाग नहीं पा रहा वो बैट्समैन वो 1 रन लेगा, जो बाकी जो फिट हुआ वो दूसरे के साथ मिलकर 2-2, 3-3 रन ले लेगा। 57 के ऊपर 4 आउट थे, लग नहीं रहा था 79 पर इवन 5 12 पे 3 थे। हाँ 12 पे 3 थे, तो लग नहीं रहा था कि ये मैच जो है वो इतना आगे जा सकता है। लेकिन फिर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने मिलकर इस मैच की जो काया है उसको पलट के रख दिया। बड़ी बेहतरीन किस्म की जो है दोनों ने बैटिंग की, बड़ी शानदार किस्म के दोनों ने जो है 50-50 रन मारे। हार्दिक पांड्या तो आज स्टाइलिश छक्के मारे थे, जो उन्होंने स्ट्रेट छक्का मारा बैट रोक के, फिर ऐसे ऑफ के ऊपर जो निकाला शॉट, मैं कहता हूं मजा ही आ गया उनकी बैटिंग देख के। कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या एक स्टाइलिश बैट्समैन तो जरूर है, और शिवम दुबे ने भी खूब उनका साथ निभाया और इंडिया 181 के ऊपर जाकर खड़ा हो गया। बड़ी मजबूत बैटिंग जो है वो इंडिया ने यहां पर कर दिखाई है। हालांकि एक टाइम पर लग रहा था कि इंग्लैंड जो है 150 के आसपास जो है उनको पकड़ लेगा, लेकिन लग रहा है कि जो इंडिया के प्लेयर हैं वो बड़े सीरियस हो गए थे बाद में, बड़ी बेहतरीन बैटिंग करके भाई कमाल ही कर दिया। आज जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने बैटिंग की है और उनका साथ शिवम दुबे ने निभाया, भाई दोनों ने आज कमाल करके दिखा दिया। और ऐसा एक टाइम पर लग रहा था कि इंग्लैंड इस मैच पे हावी हो चुका है। जब साकिब महमूद को आज खिलाया गया, और हम पहले भी बात कर रहे थे कि इस बॉलर के अंदर टैलेंट है, ये बॉलर खतरे का खिलाड़ी है। पाकिस्तान के साथ भी जब मैच था तो साकिब महमूद ने हमारी टीम को भी क्रैश करके रख दिया था, और ये बड़ी कमाल किस्म का बॉलर है। पर आई डोंट नो कि इसको मौका नहीं मिल रहा था, स्पेशली T20 फॉर्मेट में और ODI में भी। लेकिन आज उसने भारत के टॉप ऑर्डर का बेड़ा कर करके रख दिया, और एक टाइम पर लग रहा था कि इंडिया शायद 130 रन से ऊपर नहीं बना पाएगा। यही वो टीम है जो ये कर सकती है। इनके पास ही वो ताकत है, इनके पास ही वो फायर पावर है। हार्दिक पांड्या, ओ भाई साहब, ये एटीट्यूड इसी को सूट करता है। जो इंसान ऐसी जात के छक्के मार सकता है, जो इंसान ये झटका देता है, देखता भी नहीं है क्या क्या शॉट खेलता है, कलाई की गेम। और आप देखो उसकी कलाई में ताकत कितनी, अच्छी खासी स्पीड वाले बॉल को वो झटका दे रहा है, कोई और उसके हाथों में दर्द छिड़ जाए यार। इतनी प्यारी प्यारी इसने शॉट्स खेली हैं, 4 छक्के मारे, 30 बॉलों पे 51 करके गया। शिवम दुबे, जिसका 0 के ऊपर बटलर ने कैच छोड़ा, वो कैच पकड़ा था, शायद ये वाला स्कोर ना होता, लेकिन दुबे ने आज मैच खेला, उसने भी तबाही मचा के रख दी, उसने भी 50 मार दिया। इंडिया 12 पे 3 से 181 के ऊपर आ गई। इस सीरीज का हाईएस्ट टोटल इन्होंने स्कोर कर दिया। आप ये सोचें कि अभी आखिरी ओवर में सिर्फ 2 स्कोर आए हैं, और जो सेकंड ओवर था उसके अंदर 0 आया था। 2 ओवर तो उन्होंने रन ही नहीं किए। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान मीडिया हैरान परेशान है, उनके एक्स क्रिकेटर हुआ चाहे पाकिस्तान की मीडिया किस तरह से हैरान परेशान है कि जो 5 मैचों की सीरीज है 3-1 से भारत ने आज कब्जा कर लिया, लेकिन एक मैच जो संडे को मैच है वो देखने वाली बात होगी कि वो भारत ही जीतेगा, ऐसा पाकिस्तान मीडिया खुद कह रहा है। भारत की ऐसी बैटिंग परफॉर्मेंस हो चुकी है कि कोई ना कोई हर एक मैच में कहीं ना कहीं चल जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।